साथियों नमस्ते, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। तो आज मैं मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेशियो। आप जानते हैं कि किसी भी मैथ को बनाने के लिए रेशियो का कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैथ का जो पार्ट है वो किस तरह है। देखिए, अगर आप मैथ को बांटना चाहें तो आप बांट सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा रेशियो का और दूसरा होगा परसेंटेज। ये रेशियो और परसेंटेज मिलकर पूरे मैथ का, पूरे जनरल मैथ का 80% हिस्से को कवर कर लेता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि एज की बात करूँ मैं, तो एज में क्या होते हैं। एज में एक आता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात यानी रेशियो 4:5 है। तो कहीं ना कहीं वहाँ लैंग्वेज दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो बेस है, वो बेस ऐसा है जो रेशियो के बेस पर आधारित है। वहाँ 5:7 देगा, 3:2 देगा, तो कहीं ना कहीं वो रेशियो से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ का जो पार्ट है असली वो रेशियो है और परसेंटेज है। अगर आप रेशियो और परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर में आप कहीं ना कहीं अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहला मेरा जो पार्ट होगा वो रेशियो का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें बेसिक पार्ट होंगे। ठीक है, बेसिक पार्ट के बाद मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लैंग्वेज के प्रश्न संबंधित सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि 0 लेवल से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को कोई कष्ट ना हो। राइट, तो चलिए, मैं बहुत से 3-4 किताब को एनालिसिस करके, है ना, कुछ टाइप बनाया है जिसके माध्यम से आप ये टाइप पढ़ेंगे। तो ये टाइप पढ़ने के बाद किसी भी बुक को अगर उठाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे को सारे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, पहला जो टाइप है हमारा 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि अगर जो स्टूडेंट जानते हैं उनके लिए बेहतर है और बेहतर है, और जो नहीं जानते हैं वो सीखने का मौका मिलेगा उनको। चलिए, पहला जो टाइप है हमारा एकदम 0 लेवल का, और वो है इस प्रकार: x/y इज इक्वल टू 5/8, ओके, एंड x/z इज इक्वल टू 10/11, ओके। अब देखिए, इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया यहाँ पे। रेशियो बताना कि रेशियो कहते किसको यहाँ पे, है ना। तो एक लाइन में मैं जवाब दूंगा उसका। रेशियो दो राशि या उससे अधिक राशियों के बीच संबंध को बताता है। जैसे देखिए, यहाँ दो राशि था कि नहीं, एक्स और वाई, तो इसके बीच संबंध बता रहा है कि एक्स, अगर हम एज के हिसाब से कहें कि एक्स का एज 5 साल है और एक्स और वाई की एज के बीच जो रेशियो होगा वो 5:8 होगा, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बता रहा है कि एक्स और वाई में ये रिलेशन है। ओके, तो इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि रेशियो जो होता है वो दो या उससे अधिक राशियों के बीच संबंध को बताता है। ओके, चलिए, तो इस पार्ट पहला टाइप को देखिए। पहला टाइप में आपको इस तरह से क्वेश्चन नजर आ रहा है, और इस तरह से क्वेश्चन अगर जहां भी दिखे तो सिंपली अगर आपको पूछेगा x/y/z, ओके। अगर इस प्रकार रहे तो ध्यान देना है, एक ही पैटर्न हमारा चलेगा हमेशा, और वो पैटर्न चलेगा मीडिएटर का, है ना। देखिए, इस साइड में मीडिएटर x है तो यहाँ भी मीडिएटर सेम होना चाहिए। अगर इस साइड में अगर एक क्रॉस मीडिएटर सेम होता तो हम क्रॉस सेम करने की कोशिश करते। राइट, अब देखिए यहाँ 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 10 है तो कहीं ना कहीं ये 5 है तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 10 हो जाएगा। ओके, इसका फायदा हमें पूरे रेशियो में होगा। रेशियो कहता है कि अगर एक संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जितने भी सीरीज आएंगे संख्या में, वो सारे संख्या में उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका फायदा हम उठाते हैं। इसका 10 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी अब हम पार्टिकुलर लिख सकते हैं कि x का मान 10 होगा, y का मान 16 होगा। ओके, x का मान यहाँ से 10 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 16 और z का मान यहाँ हो जाएगा 11। यही आपका क्या रहेगा, आंसर। ओके, तो इस तरह से कहीं भी टाइप आपको मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट है a/b बराबर 4/7 और b/c, ये दूसरा टाइप है। b/c बराबर
3:4 कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ A/B, X/Y, Z/M कुछ भी रह सकता है, यहाँ भी डिजिट चेंज रह सकता है, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। ओके, अब देखिए इसमें हमने क्या बोला, सभी क्वेश्चन में एक ही तरह देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है कि B और B जो क्रॉस है वो मीडिएटर है। यहाँ भी अगर हम ये सोचे कि क्रॉस मीडिएटर सेम हो तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर क्रॉस मीडिएटर, अगर हम मीडिएटर को सेम ना करें फिर भी हम आंसर निकालें, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे टाइप के हम और बढ़ रहे हैं और दूसरा एक थ्योरी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। पहला थ्योरी उसमें काम किया पहला में, दूसरा थ्योरी इसमें काम करेगा। देखिए अब क्या करेंगे कि जब भी क्रॉस पूछे, है ना, क्रॉस मीडिएटर हमें दिया हुआ है तो सीधा सीधा इसका रेशियो पूछेगा A/B/C। ओके, अब A/B/C निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉस गुना कर देंगे। ये जो रेखा है इसका इंडिकेशन क्या है कि 4 में इस नीचे की ओर आ रहा है, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 में 7 से मल्टीप्लाई, 7 में 4 से मल्टीप्लाई। ओके, तो पहला A है तो A के लिए 4 दिया 12, दूसरा B है तो B 7 या 21 और रेशियो करेंगे 4 7 28। ओके, तो इस तरह से आप A/B/C निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा तीसरा टाइप में कहता है कि A/B दिया हुआ है, A/B बराबर 7/10। ओके, और B/C बराबर 15/14। ओके, अब यहाँ से देखिए ये भी सवाल सेम है और इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए डायरेक्ट A/B क्या होगा, है ना, सॉरी A/C क्या होगा, है ना, डायरेक्ट पूछ सकता है A/C, यानी फर्स्ट वाला पूछेगा और लास्ट वाला पूछेगा। जब इस तरह से प्रश्न पूछे कि A/C क्या होगा और हमारा क्रॉस में मीडिएटर होगा, तो ध्यान देना है कि इस अवस्था में क्या करेंगे कि जो भी संख्या दिया हुआ है बाद में, है ना, रेशियो में, उसको हम सीधा सीधी नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आपको पास आ जाएगा तुरंत। जैसे A/C चाहिए था, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 15, रेशियो करेंगे 10 मल्टीप्लाई कितना होगा 14, राइट। जो कटता है उसको बाहर निकाल देते हैं, रेशियो का नियम है। अब बताइए कि 7 से कट रहा है, 7 गुना 14 2 और 5 दिया 15 और 5 गुना 10, यानी यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4, यानी कि 3/4 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, कब ऐसा करेंगे, जब हमको A/C डायरेक्ट पूछे तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मिटाने वाला मैं लाने गया था दूसरा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो है 4 नंबर। 4 नंबर टाइप में कहता है कि A/B बराबर आपको दिया हुआ रहेगा 3/5, B/C बराबर आपको दिया हुआ रहेगा 10/11 और 10/11। ओके, और C/D जो रहेगा वो आपको रहेगा 22/13। देन आपसे पूछेगा कि बताइए A/B/C/D क्या होगा, है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं वीडियो वो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ये टाइप आप नोट कर लीजिए, है ना, और नोट करने के बाद आप जिस भी बुक को आप बनाना चाहते हैं उस बुक को उठाइएगा और सारा बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से A/B/C/D पूछा है आपसे और इसमें पहले 2 से 3 चल रहा था, 3 से 4 चला, आप 6 दे दिया, है ना। आगे भी और 8-10 होंगे, लेकिन आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, थ्योरी हमारा सेम रहेगा, एक ही तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब मीडिएटर को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ मीडिएटर देखिए C मीडिएटर है, यहाँ क्या है B मीडिएटर है। अगर C साइड मीडिएटर है तो इस साइड का मान भी बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ B मीडिएटर है तो ये वाला मान बराबर होना चाहिए, बराबर है क्या, नहीं है, तो हम सबसे पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। अब बताइए 22 लाने के लिए 11 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, बिल्कुल। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फायदा होगा, क्या होगा, फायदा कहाँ होगा, हमें फायदा होगा 10 में। क्या कहता है रेशियो, क्या कहता है, रेशियो कहता है कि अगर हम एक संख्या में गुना करते हैं तो लगातार सभी संख्या में जो सीरीज में लगा रहेगा सभी में गुना होगा। अब बताइए यहाँ से गुना करेंगे तो ये तो 22 हो जाएगा, लेकिन ये 20 हो जाएगा, राइट। तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ का मान B का मान 20 हो गया, तो कहीं ना कहीं B यहाँ मीडिएटर है, तो हमें 5 की मान कितना होना चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 5 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप जरूर बोल सकते हैं सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा क्या, तो ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 पंजो 20 और ये हो गया 20 और ये हो गया 22 और इसका मान सेम रहेगा। अब यहाँ से आराम से आप लिख सकते हैं क्या,
तो लिख सकते हैं आप ए का मान 12, बी का मान हो जाएगा 20 और सी का मान हो जाएगा 22 और डी का मान हो जाएगा आपको 13। ओके, सो इस तरह से आप इस टाइप को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइप ले लिए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताना पड़ेगा। बाकी अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो उसमें लैंग्वेज का सारा प्रश्न होगा। ये बेसिक बताना हमको जरूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं बताएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये सब काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट 5वां जो है वो है 2a बराबर 3b, राइट। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, a रेशियो b पूछेगा। इस तरह से जब भी आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, कहीं भी आएगा, तो आप a रेशियो b निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सिंपली है, सबसे सिंपल a के लिए b के बगल वाला और b के लिए a के बगल वाला मान लिख देंगे, राइट। जैसे मैं कहूँ कि a रेशियो b निकालना है, तो a रेशियो b बराबर क्या होगा, a के लिए b के बगल वाला 3 और b के लिए a के बगल वाला 2, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी ऐसे प्रश्न में खाली अंकों को आपको पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर हमारा क्या है, 6 नंबर कहता है कि यदि आपके पास दिया हुआ है 2a बराबर 5b बराबर 6c, देन आपसे a b c पूछेगा, है ना, a रेशियो b रेशियो c पूछेगा, कहेगा a रेशियो b रेशियो c क्या है। देखिए यदि 2 या 2 से अधिक संख्या जो है 2 या 2 से अधिक राशि अलग अलग बराबर वैल्यू में दिया हुआ रहे, तो सिंपली अगर a b c d कुछ भी आगे भी रहता तो हम एक ही नियम लागू करते। क्या करते, जो भी संख्या गुना है उसको उल्टा करके लिखते। जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6, राइट, समझ रहे हैं। अब इसको इस तरह से तो हम रेशियो नहीं देख सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो जो भी हर रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम पहले लेंगे, तो 6 और 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, राइट। ये लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएं, उतार लीजिएगा इसको, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, राइट। तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, जो भी एलसीएम आएगा वो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रेशियो आ जाएगा डिजिट में, राइट। अब यहाँ 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 15 होगा, यहाँ 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 5 × 30 यानी 6, और इसका अगर हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 6 × 30 यानी हो जाएगा 5। ओके ओके, सो इस तरह से आप 2 या 2, 3, 4 कुछ भी रहे, आगे जितना भी बराबर में दिया हुआ रहेगा, है ना, वो सारा को आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब बराबर में रहेगा तो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर, थोड़ा स्पीड बता रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर में आपको इस तरह से रहेगा, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। ओके, देन फिर भी पूछेगा a रेशियो b रेशियो आपको c, है ना। अगर इस तरह से पूछे और ऊपर में कुछ भी नहीं रहे, है ना, सिंगल रहे, जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, a में मल्टीप्लाई 1/2, b में मल्टीप्लाई 1/3, c में मल्टीप्लाई 1/5, राइट। आप बताइए कि ये जो 1 1 1 सब में मल्टीप्लाई है ऊपर, ठीक है। अब जब 1 रहेगा तो कुछ नहीं करना है, a b c पूछेगा आपसे, तो ए बी सी का मान हमेशा सेम वही हो जाएगा जो उसका बेस यानी कि नीचे वाला में रहेगा, राइट। इस ए के नीचे 2 है तो इसका आंसर 2 ही होगा, बी के नीचे 3 है तो इसका आंसर 3 होगा, और सी के नीचे 5 है तो इसका आंसर 5 ही होगा। यही आपका आंसर रहेगा, राइट। कब रहेगा ऐसा ध्यान देना है, ऊपर में मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहे, राइट, तब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई सवाल ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ स्पीड के हिसाब से। देखिए कोई कहेंगे कि सर अगर ऐसा नहीं रहे तो दोनों में रहे, दोनों भिन्न रहे, तब क्या कर सकते हैं उस अवस्था में, जैसे 2a/3 बराबर 3b/5 बराबर 5c/7, इस तरह से रहे तब क्या करेंगे। तो देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 1 होना चाहिए था, तब इसका आंसर 3 5 7 होता, लेकिन यहाँ तो 2/3 है मल्टीप्लाई में, है ना, और यहाँ b का मल्टीप्लाई 3/5 है, c का मल्टीप्लाई 5/7 है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, इस अवस्था में वही करेंगे, उलट देंगे, राइट। ए बी सी पूछेगा, है ना, ए बी सी पूछेगा, इसको उलट देना है, खाली क्या करना है 3/2 लिख देंगे, इसको 5/3 लिख देंगे और इसको 7/5 लिख देंगे, राइट। अब इसका फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके गुना कर देंगे, हमारा डिजिट में आंसर आ जाएगा। ओके, ये कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो 8 नंबर टाइप है। थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि अभी टाइप 3 और बचा हुआ है। ये बेसिक पॉइंट है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए और बेहतर है, और जो नहीं जानते हैं वो सीख पाएंगे, है ना, क्योंकि जब लैंग्वेज का प्रश्न बताएंगे तो यही सारे थ्योरी का अप्लाई किया जाएगा वहाँ। और देखिए a रेशियो b दिया हुआ है, a रेशियो b बराबर क्या है 3:2, है ना, और आपसे सवाल पूछ देगा, दो तरह से सवाल पूछेगा इसमें। पहला सवाल पूछेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और दूसरा सवाल पूछेगा आपसे, कहेगा कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। देखिए थोड़ा सा जल्दी इसको बताने की कोशिश करेंगे। इसका मान तो आप निकाल लीजिएगा, इसका भी मान निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी, इसका मान निकालिएगा तो आपको रख देना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ मान रखेंगे तो ए बी यानी 3 गुना हो जाएगा 6 और प्लस बी स्क्वायर है तो 2 गुना हो जाएगा 4। ओके, अब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो हो जाएगा 13/10। ये राइट आंसर है। ओके, यही आपका सोल्यूशन है, सभी लोग यही सोल्यूशन करेंगे, मैं भी यही सोल्यूशन करूंगा। ओके, लेकिन इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि ये सवाल एसएससी में भी कई बार पूछ चुका है और पूछने के बाद बच्चे लोग गलत मार्क आए हैं। देखिए इसका सवाल का जवाब किस तरह होगा, इसको मैं 4 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन है 13/5, दूसरा ऑप्शन आपके पास बी रहेगा 5/13, और तीसरा ऑप्शन सी रहेगा आपके पास 20/13, और चौथा ऑप्शन जो डी रहेगा आपको ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, राइट। अब आपसे सवाल ये होगा कि यहाँ पर ऑप्शन तो भी है और ज्ञात भी नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें रखेंगे तो निश्चित रूप से जैसे ही रखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 + 4 और बटा नीचे होगा 5 यानी 9 × 4 = 13/5। सभी लोग यही सोल्यूशन करेंगे, मैं भी यही सोल्यूशन करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी से सवाल पूछिएगा तो 100% यही जवाब देने वाला है, तो अगर ये जवाब देता है तो 100% गलत भी है। अब कहिएगा सर ये गलत आप कैसे बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा स्पीड में समझाना ही पड़ेगा क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा और ये बेसिक का वीडियो है। चलिए देखिए इसे इसका आंसर होगा राइट, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों होगा जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है, रेशियो कैसे लिख सकते हैं, a = 3x लिख सकते हैं, b = क्या लिख सकते हैं 2x, है ना। अब इसका मान यहाँ अगर इस वैल्यू में पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 × 9x² हो जाएगा, है ना, और प्लस क्या रखेंगे b है तो 2 × 4x² हो जाएंगे, और बटे में हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा ये 2x, राइट, सॉरी 3x + 2x। ओके, आप देखिए तो यहाँ से 9 × 4 हो जाएगा 13x² और बटे में हो जाएगा 5x। देखिए एगो x से तो एगो x कट जाएगा, बाकी बचेगा 13x बटे कितना 5। अच्छा जरा ये बताइए हमें, क्या यहाँ x का वैल्यू डिफिनिट रूप से हमें इस क्वेश्चन में पता है? जब नहीं पता है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका आंसर डेफिनेटली में 13/5 ही होगा? नहीं ना हो सकता, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता नहीं है। ओके, अब इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम आपका प्रश्न रहेगा ये कि क्या सर बार बार हम इसको चेक करते रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, तो हमको तो टाइम ऐसे भी किल हो जाएगा, तो टाइम आपको किल नहीं होने देंगे, भरोसा रखिए। चलिए देखिए, अगर इस तरह से प्रश्न आपको पूछे तो क्या करना है, सिंपली जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे तो खाली यही देखना है इसमें कि इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है यानी रेशियो जो है कौन कौन से राशि मिला हुआ है। देखिए तो पहले यहाँ 2 राशि मिला हुआ है, a × a² b मिला हुआ है, b × b² अब यहाँ नीचे देखिए सिंगल a है और सिंगल b है ना, तो जहां भी रहेगा डबल a, यहाँ डबल a, यहाँ डबल राशि है, यहाँ डबल राशि है, तो यहाँ भी डबल राशि होना चाहिए, यहाँ भी डबल राशि होना चाहिए, ताकि जब x का मान पुट करें तो x से x कट जाए, खत्म हो जाए, है ना, तभी हम पूरा उसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर यहाँ माइनस प्लस से कोई उसका एतराज नहीं होगा, राइट, यहाँ माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, लेकिन राशि में सेम होना चाहिए, यहाँ डबल है यहाँ डबल है तो यहाँ भी डबल होना चाहिए, यहाँ भी डबल होना चाहिए। जैसे ही पहले वाला क्वेश्चन में देखिए a² + b² बटा क्या था ab + b², यही था ना। अब जरा गौर कीजिए, a² डबल a है, b² डबल b है ना यहाँ, अच्छा a × b देखिए तो डबल राशि है मल्टीप्लाई में, और यहाँ b है तो b² है नहीं, b × b है, राइट। तो इस तरह से प्रश्न को हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं इसका मान रख करके, लेकिन इसमें हम मान रखने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गॉट इट, हाँ ओके। चलिए उम्मीद है ये समझ पाए होंगे, आप गलत नहीं कीजिएगा, हमेशा डबल राशि होना बहुत जरूरी है। अगर सिंगल सिंगल ही रहे तो भी सही है, लेकिन कहीं डबल कहीं सिंगल रहना गलत बात है। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा जो है आपके पास वो है 9th नंबर, थोड़ा जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 9 तथा 16 का, है ना, 16 का मध्यानुपाती, मैं बोल दे रहा हूँ आप पूरा सुन लीजिएगा अच्छा से, मध्यानुपाती, है ना। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है जरा समझिए। अगर आपके पास 3 संख्या है a/b और प्रोपोर्शनल टू b/c, क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से ही समझाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से कहता है कि इंटरनल गुना बराबर एक्सटर्नल गुना होता है। ओके, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है, समझ पा रहे हैं।
आप देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी, और अगर हमको बी चाहिए तो क्या करेंगे, ए सी को क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, राइट, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, ओके। तो हमसे पूछा कि बताइए मध्यानुपाती क्या होगा, यही वाला मिडिल वैल्यू है मध्यानुपाती, यानी हमसे बी पूछ रहा है, यानी ए का मान दे दिया है 9 और बी का मान दे दिया है हमको, सॉरी सी का मान दे दिया है हमको 16, आपसे पूछा कि बताइए बी क्या होगा, बी बराबर क्या होता है बताइए, ए गुना सी होता है कि नहीं, इसका अंडर रूट होता है, राइट। तो आप सिंप्लीफाई, अगर आपको 9 यहाँ 9 रख दीजिए, यहाँ 16 और उसको अंडर रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए 9 का 3 और 16 का 4, ओके, तो 4 तिया 12। सो इस तरह से आप मध्यानुपाती किसी संख्या का निकाल सकते हैं। दो संख्या दिया हुआ रहेगा, तीसरी संख्या आपसे तीन संख्या में दो संख्या दिया हुआ रहेगा, मिडिल पॉइंट आपसे पूछेगा, यानी कि मध्यानुपाती पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है और ये लास्ट है 10th 10वां प्रश्न है ये बेसिक का, और इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे उसमें बिल्कुल लैंग्वेज का प्रश्न आएंगे और इसी सब का सहारा लेंगे, ओके। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो तक भी। देखिए 12 तथा 20 का अवधि तृतीय अनुपाती पूछ सकता है, राइट, तृतीय अनुपाती, ओके, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा, 12 तथा 20 का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती जरा ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शनल टू सी, सॉरी बी रेशियो सी, राइट। आप ध्यान दीजिए तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपाती में आप ये देखिएगा कि इसमें दो संख्या दिया हुआ है, तीसरा वाला पूछ रहा है, यानी ए और बी तो दिया हुआ है, राइट, सी वाला पूछ रहा है कि बताइए सी क्या होगा। हमने क्या कहा, इंटरनल गुना बराबर एक्सटर्नल गुना होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो आप कह सकते हैं कि सी निकालना है, यानी तीसरा संख्या तो निकालना है, तो बी स्क्वायर बटा क्या करना पड़ेगा आपको, ए करना पड़ेगा, तभी तो सी लिखिएगा ना। तो यहाँ पर ए का मान ए का मान आपको पता है, और तृतीय अनुपाती पूछा है तो बी का मान पता है, ए का मान हो गया 12 और बी का मान हो गया 20, तो हमको तृतीय अनुपाती सी चाहिए, यानी सी के लिए क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर बटे ए करेंगे, तो बी स्क्वायर का मतलब 20, यानी 20 गुना 20 है ना, बटा कितना करेंगे 12, यानी इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, यानी 20 पचे 100, 100 बटा क्या हो जाएंगे 3, यानी यही आपका क्या रहेगा आंसर। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक था जो मैं अलग अलग किताब से कलेक्ट करके आपके पास रखा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे 10 टाइप को पढ़ करके आप जो भी किताब उठाइएगा है ना, उसको आप सारा आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टाइप के साथ, पार्ट 2 के साथ, जिसमें लैंग्वेज का सारा प्रश्न आएगा रेशियो का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।